हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता ही है, जेपीएससी अपने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की जो पीटी एग्ज़ाम है वो 12 सितंबर 2021 को लेने वाली है। और इसी के लिए जो है हम लोग करेंट अफेयर्स की रिवीजन कर रहे हैं। टोटल 22 क्वेश्चंस बनने वाले हैं पीटी एग्जामिनेशंस में, पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर। हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन डेफिनेटली रहेंगे क्योंकि करेंट अफेयर्स का दिनों दिन जो सेक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसलिए जो है हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। 2 वीडियोस पहले आ चुके हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आज हम लोग विशेष तौर पर बात करने वाले हैं जनवरी 2020। ध्यान देंगे, जनवरी 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हालांकि इसमें पूरे जनवरी का कवर नहीं किया गया है, एक वीडियो और आप लोगों को मिलेगा जनवरी 2020 के लिए, जिसको मिलाकर जो है जनवरी 2020 के सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप ये चैनल पहले से देख रहे हैं तो आपको पता है वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड की जाती है एग्ज़ाम रिलेवेंट, जिससे जो है आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली मदद मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं एक एक करके। तो झारखंड में देखिए, जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वन क्षेत्र में वृद्धि को कैसे दिखा सकते हैं, तो इसके लिए जो है भारतीय वन संस्थान जो है, जो देहरादून में स्थित है, ठीक है, उसके द्वारा लाई जाती है वन रिपोर्ट, ठीक है। और ये जो वन रिपोर्ट 2019 थी, उसके अनुसार जो है झारखंड में 58 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कितने किलोमीटर क्षेत्र में? तो 58 किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। झारखंड की बात करें तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल को कितना दिखाया गया है? तो 79716, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर जो है झारखंड की क्षेत्रफल बताई गई है। हालांकि कहीं कहीं ये 6 के स्थान पर 4 भी आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 6 है। आगे बात करते हैं, तो यह जो क्षेत्रफल है वह पूरी झारखंड की 29.62% है। और वृद्धि की बात करते हैं तो 2019 के वन रिपोर्ट में 0.25% जो है वृद्धि दिखाई गई है। वहीं 2017 में बात करें तो यह वृद्धि थी 0.04%, ठीक है। हर 2 साल में यह जो वन रिपोर्ट आती है, इसीलिए पहले 2017 की बात की गई और उसके बाद बात की गई है 2019 के वन रिपोर्ट की। अब जो है आगे अगला वन रिपोर्ट 2021 में आएगा, लेकिन 2021 का वन रिपोर्ट आते आते 2021 पूरा तरह से ख़त्म हो जाएगा या फिर 2022 में आएगा, ठीक है। तो अभी एग्ज़ाम के लिए ये दोनों 2017 वाला और 2019 वाला जो है एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग आगे देखिए, क्यूआर बेस्ड, ठीक है ना। क्यूआर क्या होता है? तो क्यूआर आप लोगों को पता है, स्कैन करने से जो है पूरी जानकारी आपके सामने आ जाती है। तो उसी के आधार पर जो है मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट जारी करेगा कौन? तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल। कौन जारी करेगा? झारखंड एकेडमिक काउंसिल यहाँ पे जारी करने वाला है। आगे बात करते हैं, तो 19वीं राज्य जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता। ताइक्वांडो क्या है? तो ताइक्वांडो एक खेल है, इसमें प्रमुख रूप से पैरों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें ओवरऑल चैंपियन जो है वो पूर्वी सिंहभूम रहा। ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? पूर्वी सिंहभूम। और सेकेंड पोजीशन पे रहा है रांची। और यह जो प्रतियोगिता है यह 2020 में आयोजित की गई थी, ध्यान रखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, तो जनवरी से ही संबंधित ये सारी न्यूज़ मिलेंगी। 1-2 न्यूज़ इधर उधर की हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द न्यूज़ हैं वो आपको जनवरी महीने की ही मिलेगी। आगे बात करते हैं, चलिए। तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक पुरस्कार है, डॉक्टर एस विश्वेश्वरैया पुरस्कार। और ये जो एस विश्वेश्वरैया पुरस्कार है 2019 का, ठीक है, 2019 का पुरस्कार 2020 में दिया गया है शुभ्रधारा। क्या नाम है इनका? शुभ्रधारा नाम है, ठीक है। और 34वें भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस, 34वें भारतीय इंजीनियरिंग जो कांग्रेस का आयोजन हुआ था हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में आयोजित इस जो आपका पुरस्कार सम्मेलन था, इसमें यह जो पुरस्कार है यह शुभ्रधारा को दिया गया। और ये अभी कहाँ है? तो सेल रांची में जो है ये सीनियर मैनेजर है। देखिए, सेल तो बोकारो में है, ठीक है ना, लेकिन रांची में भी इसका ऑफिस वगैरह है, तो वहीं पर जो है ये सीनियर मैनेजर है। आगे बात करते हैं करेंट अफेयर्स की। तो देखिए,
छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया था और इसमें रांची की टीम को दूसरा स्थान मिला था। ठीक है, रांची की जो टीम है उसे दूसरा स्थान दिया गया था और रांची की टीम में कुल 13 सदस्य थे और इन 13 सदस्य जो है ये कुंजवन टीम, ठीक है ना, कुंजवन टीम जो वहाँ पे गई थी, टीम का नाम है कुंजवन टीम और ये रांची की ही टीम थी। ठीक है, और इसे दूसरा स्थान दिया गया। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। रांची को इसमें दूसरा स्थान मिला है, ध्यान रखेंगे। अब चलिए बात करते हैं नीति आयोग की एक रिपोर्ट। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है, और ये जो रिपोर्ट है 2019 की है। ठीक है, कब की है? 2019 की है। और यह जो रिपोर्ट है इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 2020 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है स्वास्थ्य विकास सूचकांक के बारे में डेटा जारी किया गया था और इस स्वास्थ्य विकास सूचकांक में झारखंड को 26वां स्थान दिया गया। झारखंड को कौन सा स्थान मिला? तो 26वां स्थान मिला। और ध्यान रखेंगे इसमें पहला स्थान दिया गया था केरल को और दूसरा स्थान दिया गया था हिमाचल प्रदेश को। और 2018 की बात करते हैं तो 2018 में झारखंड की स्थिति और बुरी थी, 29वां स्थान दिया गया था। तो चलिए 2019 में थोड़ा सा बेहतर हुआ। अभी जो है बात कर रहे हैं 2020 के करंट अफेयर्स की, इसीलिए 2021 में और 20 में क्या कंडीशन है ये आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। अगर अगले करंट अफेयर्स की हम लोग बात करते हैं तो SFGI, ठीक है, SGFI का क्या फुल फॉर्म होता है? SGFI का फुल फॉर्म होता है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसी के द्वारा जो है राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में झारखंड की रिया कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ब्रॉन्ज मेडल अंडर 17, 19 और 14 तीन वर्ग कौन कौन से? अंडर 17, 19 और 14 में जो है पदक दिलाने वाली ये एकमात्र कुश्ती खिलाड़ी हैं और इनका संबंध कहाँ से है? तो झारखंड से है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं स्वर्णरेखा महोत्सव। ठीक है, स्वर्णरेखा का जहाँ पे उद्गम स्थल है, कहाँ पे उद्गम स्थल है? तो उद्गम स्थल आप लोगों को पता होगा, यह जो उद्गम स्थल है ये मुख्य रूप से रानीचुआ नगड़ी में है। नगड़ी कहाँ है? तो रांची ब्लॉक के अंदर है, रांची डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है नगड़ी ब्लॉक है, वहीं पे आता है ये रानीचुआ। और यहाँ पर जो है 12 जनवरी 2020, कब? 12 जनवरी 2020 को स्वर्णरेखा महोत्सव का आयोजन किया गया था। और ध्यान रखेंगे स्वर्णरेखा नदी का मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। एकमात्र झारखंड की एक ऐसी नदी है जो सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इस तरीके से जो है स्वर्णरेखा नदी के जो वहाँ पे उद्गम स्थल है वहीं पे स्वर्णरेखा महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी 2020 को किया गया था। ध्यान रखिएगा इसी स्थान पर 14 जनवरी को जो है मकर संक्रांति का मेला भी आयोजित किया जाता है। आगे बात करते हैं शहीद जीतराम बेदिया। ठीक है, शहीद जीतराम बेदिया की 217वीं जयंती थी। कब? तो 30 दिसंबर 2019 को। 30 दिसंबर 2019 को इनकी जयंती थी। हालांकि ये न्यूज़ बाद में पब्लिश हुई थी। तो 30 दिसंबर 2019 को जो है इनकी जयंती मनाई जाती है। कौन सी जयंती मनाएगी? 217वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, और इनका जन्म का बात करें तो जन्म हुआ था इसी दिन 30 दिसंबर 1802 को। 30 दिसंबर 1802 को इसी दिन इनका जन्म हुआ था और 217वीं जो है जयंती इनकी मनाई गई 30 दिसंबर 2019 को। पुण्यतिथि की इनकी बात करते हैं तो इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 23 अप्रैल 1858 को इनकी पुण्यतिथि थी और अंग्रेजों द्वारा इन्हें जो है मार दिया गया था और ये जो है स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए थे। 1857 की क्रांति जो चल रही थी उसी के दौरान जो है 1858 में इनकी जो हत्या है वो अंग्रेजों द्वारा कर दी गई थी। तो नाम क्या है इनका? जीतराम बेदिया। 217वीं जयंती इनकी हाल ही में, कब? मतलब कि 2019 में 30 दिसंबर को मनाया गया था। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। अंतर विश्वविद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता में जो है कंपाउंड स्पर्धा में रांची विश्वविद्यालय चैंपियन रही थी। ठीक है, अंतर विश्वविद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2020 में। और 2020 में यह आयोजन कहाँ किया गया था? 2020 में यह आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था। अब बात करते हैं आगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार
1 से 10 लाख तक की जो आबादी वाले शहर हैं, इस 1 से 10 लाख आबादी वाले शहर में जमशेदपुर को पहला स्थान दिया गया। ठीक है, जमशेदपुर को पहला स्थान दिया गया। आगे बात करते हैं तो रांची को 35वां स्थान मिला था, लेकिन कैसे शहरों में सूची में, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सूची में रांची को 35वां स्थान दिया गया था। आगे बात करते हैं, एक ऐप है, इस ऐप के बारे में काफ़ी बार पहले ही बात कर चुके हैं, ई विद्या वाहिनी ऐप। ये जो ई विद्या वाहिनी ऐप है, इससे जो है टीचरों की ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के लिए बायोमेट्रिक पर आधारित, ठीक है, बायोमेट्रिक आधारित अटेंडेंस बनाने के लिए स्कूलों में इसे लगाया गया है। और ई विद्या वाहिनी ऐप के थ्रू ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा, जिससे जो है टीचर की अटेंडेंस जो है बिल्कुल एक्यूरेट लगेगी, टीचर कब स्कूल में आते हैं कब जाते हैं, जिससे जो है सरकारी स्कूलों में थोड़ी सी टीचरों की जो आवाजाही है जो मनमाने ढंग से की जाती है उसमें थोड़ी सी लगाम लग सकेगी। देखिए क्या होता है, सरकारी स्कूल आप लोगों को पता है झारखंड जैसे राज्यों में तो इतनी बुरी स्थिति है कि टीचर जो है 11 बजे 12 बजे घूमने के लिए स्कूल चले जाते हैं। तो इसी को रोकने के लिए जो है झारखंड सरकार ने ई विद्या वाहिनी ऐप के थ्रू बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने का विचार किया है। आगे अब बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में झारखंड के जो शहर हैं, जो प्रमुख शहर हैं, जो खास तौर से अपनी जगह बनाए हैं, कौन से सर्वेक्षण में, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में, उसके बारे में तो देख लेते हैं। प्रमुख रूप से इसमें जो है 3 शहर शामिल हुए, जो आपका 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाला जो आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी में, जिसमें पहला स्थान मिला जमशेदपुर को, इसके बाद 25वां स्थान मिला है धनबाद को और 46वां स्थान मिला है गिरिडीह को। अब यहाँ पे बात करेंगे कि रांची की, तो रांची को 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में 35वां स्थान दिया गया है, इसका जिक्र पहले ही कर चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे टॉप 50 में अगर बात करें तो पहला स्थान मिला है जमशेदपुर को, 25वां स्थान मिला है धनबाद को और 46वां स्थान मिला है गिरिडीह को। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे। अगला अगर करंट अफेयर्स की हम लोग बात करते हैं तो रिम्स द्वारा जो है एक 100 वाहन की शुरुआत की गई है, और ये जो 100 वाहन है इसका नाम रखा गया है मोक्ष वाहन। क्या नाम रखा गया है? मोक्ष वाहन नाम रखा गया है। रिम्स की बात करें तो स्थापना हुई थी 1960 में और 2002 में, ठीक है, 2002 में जो है इसका नाम रिम्स रखा गया था। पहले क्या नाम था? पहले नाम था RMCH, ठीक है, पहले नाम था RMCH, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद 2002 में इसका नाम जो है रिम्स कर दिया, ठीक है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आगे बात करते हैं, कंबल बैंक की शुरुआत जो है रिम्स के द्वारा ही की गई है। कंबल बैंक की शुरुआत रांची के रिम्स हॉस्पिटल में की गई है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस हॉस्पिटल में हाल ही में कंबल बैंक की शुरुआत की गई है, तो रिम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं ये जो रिम्स है, ठीक है, और रिम्स में जो पेशेंट आते हैं या फिर उनके परिजन आते हैं उन्हें यह कंबल प्रोवाइड की जाएगी। रांची में जो है ठंड वगैरह काफ़ी अधिक होता है, ठीक है, समय समय पर बारिश वगैरह हो जाने पर तुरंत काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाता है, और इसी को ध्यान रखते हुए परिजनों को बहुत ज़्यादा कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए रिम्स ने यह जो कंबल बैंक की शुरुआत की है, एक हद तक काफ़ी सही योजना मानी जा रही है। आगे बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। देखिए वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा, ठीक है। कई लोग सोचेंगे कि इसे देख के मतलब कि PDF पढ़ लेंगे, तो PDF में पढ़ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब आपको कोई एक्सप्लेन करता है तो जल्दी चीज़ें समझ में आती है। आगे बात करता है तो झारखंड के बच्चे जो है जापान जो है जाएंगे और वहाँ पे साइंस कार्यक्रम में भाग लेंगे, ठीक है, साइंस कार्यक्रम में भाग लेंगे, और इसका आयोजन जो है जून और नवंबर 2020 में किया गया था। जून और नवंबर 2020 में इसका आयोजन किया गया था। और बात करते हैं तो जापानी भाषा की भी पढ़ाई जो है रांची विश्वविद्यालय में शुरू हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं 3 जनवरी की। 3 जनवरी काफ़ी अहम दिन है, यदि आप लोगों को पता होगा। 3 जनवरी को जो है झारखंड के एक महान नेता, इसके साथ ही साथ विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा की जन्म जो है 3 जनवरी को ही हुई थी 1903 में। तो इनकी जो है जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो टकरा गांव खूंटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टकरा गांव खूंटी में इनकी जन्म हुई थी। आगे बात करते हैं तो ये आदिवासी नेता थे, जैसा कि आप सभी को पता है। संविधान
सभा में भी जो संविधान का निर्माण कर रहा था वहाँ पे भी जो है जयपाल सिंह मुंडा शामिल थे। हॉकी खिलाड़ी हैं, लेखक हैं, संपादक हैं। 1925 में एकमात्र ऐसे हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें ऑक्सफोर्ड ब्लू अवार्ड दिया गया था 1925 में। 1928 में जो है इन्होंने जो है ओलंपिक में कप्तानी की थी, ठीक है। हालांकि फाइनल मैच में ये कप्तान नहीं बन पाए थे कुछ विवाद हो जाने के कारण, और फाइनली जो है इन्होंने हॉकी कप्तानी की थी सारे मैचों में फाइनल को छोड़कर, और गोल्ड मेडल हासिल किया था। आगे बात करते हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जो हैं वो टकरा गांव को आदर्श गांव बनाने की घोषणा किए थे वही समय जिस समय जो है जयपाल सिंह मुंडा की जन्म जयंती मनाई जा रही थी। और टकरा गांव कहाँ है? तो खूंटी जिला के अंतर्गत आता है। अब देखिए, झारखंड में रेल के विकास करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया है, और इस संगठन का नाम रखा गया है झारखंड रेल डेवलपर्स कंसोर्टियम, ठीक है। कंसोर्टियम बनाया गया है, और यह क्या करेगा? तो झारखंड में जहाँ पे रेल की विकास सही तरीके से नहीं हो पाई है, देखिए झारखंड के बहुत से ज़िले अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे रेल कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र होने के कारण। तो इस संगठन का काम क्या होगा? तो इस संगठन का काम होगा इन्हीं क्षेत्रों की पहचान करना और उसे रेलवे बोर्ड के सामने पेश करना, ताकि उन क्षेत्रों में रेलवे की जो कनेक्टिविटी है वो लाई जा सके। अब चलिए बात करते हैं हम लोग आगे एक व्यापार मेले की बात करते हैं। ये जो व्यापार मेला है, ये नाम है इसका हस्तशिल्प व्यापार मेला, ठीक है। और ये जो हस्तशिल्प व्यापार मेला है, इसका आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया था। रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया था हस्तशिल्प मेले का आयोजन। आगे बात करते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें तो ये जो हस्तशिल्प मेला था, इसमें 22 राज्य, टोटल 22 राज्य के 200 से अधिक जो व्यापारी हैं, ये अपने उत्पाद को लेकर आए थे और अपनी प्रदर्शनी लगाई थी। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? तो हस्तशिल्प व्यापार मेले का आयोजन जो है वो रांची में किया गया था। आगे बात करते हैं तो सुनीता लकड़ा, ठीक है। सुनीता लकड़ा ने हाल ही में हॉकी से संन्यास ले लिया है। 139 मैच इन्हें खेली थी, 139 मैच खेली थी, और इनका संबंध उड़ीसा से है, ठीक है। राजगंगपुर उड़ीसा से है। 2 जनवरी 2020 को इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी, 2 जनवरी 2020 को। देखिए, हॉकी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है झारखंड के करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो और ये मान लें कि सुनीता लकड़ा झारखंड से है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया इनका संबंध उड़ीसा से है। कई बार ऐसे जो नाम देखकर जो खास तौर से आदिवासी क्षेत्र से जुड़े होते हैं, आपको लगता है कि इनका संबंध झारखंड से ही है, लेकिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे आपको झारखंड से रिलेटेड जो है जनजातियां, जो जनजाति झारखंड में पाई जाती है वही सेम जनजाति उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनके नाम सिमिलर होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो जनजातियां हैं ये छत्तीसगढ़ की हैं कि झारखंड की है कि उड़ीसा की। इसीलिए जो खिलाड़ी हैं कम से कम उनके बारे में जानकारी रखने से आप कन्फ्यूजन जो है थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं। झारखंड राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जो है दिया गया था 2016-17 के लिए। देखिए, बहुत लोगों को ये पता होगा कि झारखंड को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, लेकिन कब के लिए मिला है ये मेंशन बहुत कम जगह किया गया है। तो 2016-17 के लिए झारखंड को जो है चावल उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं तो समलैंगिक कर्मचारी, ठीक है, जो समलैंगिक कर्मचारी होते हैं उनको काम देने वाला, ठीक है, टाटा स्टील दुनिया का ध्यान रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा संस्था है, सबसे बड़ा कंपनी है जहां पे 47 कर्मचारी काम करते हैं जो समलैंगिक श्रेणी से आते हैं। समलैंगिक श्रेणी से टोटल 47 कर्मचारी काम करते हैं, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतना कर्मचारी जो समलैंगिक श्रेणी से आते हैं नहीं है। तो टाटा स्टील विश्व में समलैंगिक कर्मचारियों को काम देने वाला सबसे बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बात करते हैं तरंग 2020, ठीक है। तरंग 2020 का आयोजन किया गया था कला केंद्र भवन मेकन में, ठीक है। मेकन जो है एक PSU कंपनीज है, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो रांची में किया गया है मेकन की, ठीक है। और इसी में जो है तरंग 2020 का आयोजन किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू कला केंद्र की तरफ से जो है प्रदर्शनी
कैसी प्रदर्शनी, तो चित्रकारी की। उसके बाद कार्यशाला और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था तरंग 2020 कार्यक्रम में। तो आपको बस इतना याद रखना है कि तरंग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो रांची में मेकन में किया गया था। आगे बात करते हैं झारखंड के 100 स्कूलों में, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, झारखंड के कितने स्कूलों में, तो 100 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी। 200 से ज़्यादा भाषाओं में जो है 15,000 पुस्तकें जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। कितनी, तो 15,000 पुस्तकें जो है उपलब्ध कराए जाने की योजना है। और ये जो योजना है पहले रांची जिला में ही लगाया जाएगा और 1st से 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, मतलब पहली से 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी डिजिटल लाइब्रेरी में, ठीक है। और ये जो डिजिटल लाइब्रेरी होगा ये जो है 100 स्कूलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे अब हम लोग बात करते हैं, तो एक महोत्सव है, महोत्सव का नाम है त्रिशूल महोत्सव। इसका 70वां जो आपका संस्करण है वो जमशेदपुर झारखंड में आयोजित किया गया। और यह इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन करता है सेवाश्रम आश्रम जो है, ठीक है, सेवाश्रम आश्रम जो है जमशेदपुर का, वो इसका आयोजन करता है। द्रौपदी मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू है राज्यपाल, ठीक है, इन्होंने जो है इसमें भाग लिया था 2020 में। और ये जो महोत्सव है, ये महोत्सव क्यों मनाया जाता है, ये महोत्सव बनाया जाता है स्वामी परमानंद, ठीक है ना, स्वामी परमानंद जी के महाराज जो है इनकी 126वीं जन्म उत्सव पर ये जो 70वां त्रिशूल महोत्सव है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, जमशेदपुर में। अब ऑब्वियस सी बात है 2020 में इसका 70वां अगर संस्करण आयोजित किया गया है तो 71वां कहाँ, मतलब कि 2021 में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, 71वां का 2021 में जमशेदपुर में ही। हर वर्ष त्रिशूल महोत्सव जो है वो जमशेदपुर में ही आयोजित किया जाता है, क्योंकि जो है स्वामी परमानंद जी महाराज के जो जन्म शताब्दी है, जन्म दिवस है, उसी जन्म दिवस के दिन जो है ये महोत्सव आयोजित किया जाता है। आगे बात करते हैं, तो झारखंड में पोस्को एक्ट के तहत जो है 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे, ठीक है। कितने कोर्ट खोले जाएंगे, तो 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। और इसमें प्रमुख रूप से खास तौर से बालिकाओं पर जो अत्याचार होते हैं, जो रेप जैसी घटनाएं होती हैं, उनमें जल्दी से जल्दी फैसला सुनाने के लिए इस प्रकार के कोर्ट को खोले जाने का फैसला किया गया है। तो कितने कोर्ट खोले जाएंगे, तो 22 कोर्ट खोले जाएंगे, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता, ठीक है, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता की। तो इसमें रांची विश्वविद्यालय जो है वो चैंपियन बना था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो चेन्नई में किया गया था। कहाँ, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। हालांकि जो है रांची विश्वविद्यालय ने पंजाब विश्वविद्यालय को हरा दिया था, ठीक है, पंजाबी विश्वविद्यालय है एक, उसे हरा दिया था और रांची विश्वविद्यालय उसे हराकर चैंपियन बन गई थी अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता में। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। अगला है बीसीसीआई अवार्ड 2020। तो बीसीसीआई अवार्ड 2020 के लिए जो है आर्यन हुड्डा और अभिषेक कुमार, आर्यन हुड्डा और अभिषेक कुमार को बीसीसीआई ने सम्मानित किया गया था। और ध्यान रखिएगा अंडर 19 के जो है अंडर 19 क्रिकेट टीम उसके मेंबर थे कौन कौन, अभिषेक कुमार और आर्यन हुड्डा। आर्यन हुड्डा जो है इनका संबंध खूंटी से है और इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए इनको सम्मानित किया गया। और बोकारो के हैं अभिषेक कुमार, इनको सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए सम्मानित किया गया। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है और मुंबई में ही इन्हें सम्मानित किया गया था। अब चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। नीति आयोग, ठीक है, जो नीति आयोग है इसने जो है पलामू जिला, जो पलामू जिला है उसके सतबरवा प्रखंड, ठीक है, सतबरवा प्रखंड जो है वहाँ पर के एक राजकीय अपग्रेडेड मिडिल स्कूल को, राजकीय अपग्रेडेड मिडिल स्कूल जो है उसको स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सराहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये जो सतबरवा प्रखंड का अपग्रेडेड मिडिल स्कूल है उसकी स्वच्छता को लेकर नीति आयोग ने सराहा है, इसकी प्रशंसा की। स्कूल में स्वच्छ पानी, स्वच्छ और समावेशी विकास को ध्यान दिया गया है, इसलिए जो है इसकी बहुत अधिक जो है प्रशंसा की गई। किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा, जनवरी 2020 में। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। अगला करंट अफेयर्स है ये काव्य संग्रह है, ठीक है। क्या नाम है इसका, बस कह देना कि आऊँगा, बस कह देना कि आऊँगा नाम का एक काव्य संग्रह है।
मतलब कविता का संग्रह है जिसे लिखा है कवयित्री नंदा पांडे। ये जो कवयित्री नंदा पांडे हैं इन्होंने इसको लिखा है और इसका लोकार्पण, ठीक है, मतलब कि इसकी लॉन्चिंग एक तरह से कह सकते हैं, ये की गई थी विश्व पुस्तक मेला। कहाँ आयोजित किया था? तो दिल्ली में, ठीक है, विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में जो है इसका लोकार्पण किया गया। इसकी जो आपकी कविता लिखने वाली हैं उनका नाम है नंदा पांडे और नाम क्या है? बस कह देना कि आऊँगा। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा साहित्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो खास तौर से झारखंड करेंट अफेयर्स में एक दो जरूर देखने को मिलते ही हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर्स की। अगला करेंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो है उड़ीसा में आयोजित ग्लोरी फेस्टिवल, ठीक है। ग्लोरी फेस्ट या ग्लोरी फेस्टिवल ये प्रमुख रूप से क्या है ना, जो भारत के जितने भी विश्वविद्यालय है उन विश्वविद्यालयों को एक जगह एकत्रित करके ये जो ग्लोरी फेस्ट मनाया जाता है, ग्लोरी फेस्ट। और ये इसका आयोजन पुरी में किया गया था 2020 में। और इसमें झारखंड के जो 5 सरकारी विश्वविद्यालय हैं उन 5 सरकारी विश्वविद्यालयों को आयोजित के लिए जो है बुलाया गया था और ये 5 विश्वविद्यालय उसमें भाग लिए थे, इसका ध्यान रखिएगा। 5 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो 80वीं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रवेश प्रतियोगिता में सपना कुमारी, ठीक है, सपना कुमारी ने 13.23 सेकेंड में जो है 100 मीटर रेस पूरी की और दूसरा स्थान प्राप्त किया। क्या है इनका नाम? सपना कुमारी। पूरी जो है इन्होंने 13.23 सेकेंड में 100 मीटर का रेस जो है पूरा किया और दूसरा स्थान प्राप्त किया। और इसमें पहला स्थान किसने जीता? तो पहला स्थान जीता आंध्र प्रदेश की ज्योति कुमारी, ठीक है। आंध्र प्रदेश की ज्योति ने जो है पहला पुरस्कार जीता है और दूसरा पुरस्कार जीता है झारखंड की सपना कुमारी। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर्स की। फिर यहाँ पे एक SGFI टाइक्वांडो प्रतियोगिता आ गया जो अंडर 14 वर्ग में है और अंडर 14 वर्ग में यहाँ पे संजना कुमारी ने कांस्य पदक जीता, ठीक है। 65वीं स्कूल राष्ट्रीय SGFI टाइक्वांडो प्रतियोगिता है और इसका आयोजन राजस्थान में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं झारखंड लिटरेसी मीट का आयोजन रांची में किया गया। जो लिटरेसी मीट है ये हमेशा ध्यान रखिएगा टाटा स्टील के द्वारा आयोजित किया जाता है। 1 फरवरी और 2 फरवरी 2020 को इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन जो है इसलिए किया जाता है ताकि साहित्य के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। अच्छे जो साहित्यकार हैं उन्हें बुलाया जाता है और वो जो है अपना विचार रखते हैं। आगे बात करते हैं JSCA अंडर 14 आयु वर्ग, ठीक है। JSCA आयु वर्ग जो 14 है उसमें प्लेट वर्ग में रामगढ़ चैंपियन बना है, ठीक है। JSCA मतलब कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, उसके तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था। आगे बात करते हैं तो JSCA की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2011 में की गई थी, सभी को पता ही होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो रांची में है उसका जो है संचालन JSCA ही करता है। आगे बात करते हैं गणतंत्र दिवस 2020 के मौके पर उद्घोषक मतलब एंकर, ठीक है ना, के रूप में ट्रेनी SP जो है SAP 2 के कमांडेंट JK सिंह का चयन किया गया था। मतलब JK सिंह जो है वो गणतंत्र दिवस परेड में जो है एंकर का काम किए थे। आगे बात करते हैं और ये जो गणतंत्र दिवस परेड है इसका जो है रांची में आयोजन किया जाता है प्रमुख रूप से और इसमें जो है मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं 15 अगस्त में, ठीक है। और 26 जनवरी में कौन फहराएंगे? तो राज्यपाल फहराएंगे। आगे बात करते हैं छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए जो है राज्य सरकार 40% सब्सिडी देगी, ठीक है। छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार 40% सब्सिडी देगी। नवीन, ठीक है ना, एवं नवीकरणीय ऊर्जा मतलब कि जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से मंत्रालय है, रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय, ठीक है, जो खासतौर से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में काम करने के लिए एक मंत्रालय बनाया गया है। उस मंत्रालय के द्वारा जो है एक योजना शुरू की गई है। योजना का नाम है रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, ठीक है, रूफटॉप सोलर प्लांट। और ये जो रूफटॉप सोलर प्लांट है इसके तहत जितने भी MSME या कंपनियां होती हैं वो अपने छत के ऊपर जो है सोलर प्लांट लगाती है और उससे जो है अपनी कंपनी संचालित करने में थोड़ी सी हेल्प लेती है। और इसके फ़ायदा क्या होता है? तो फ़ायदा ये होता है कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत है, जो पारंपरिक रूप से इलेक्ट्रिसिटी उन्हें प्रोवाइड की जाती है, उसमें थोड़ा ऐड ऑन हो जाता है वैल्यू का और वो अपने खुद से जब सोलर एनर्जी का यूज करते हैं तो उनके लिए जो है थोड़ा किफ़ायती होता है कंपनी चलाना,
ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल जो है कंपनीज की काफ़ी अधिक आती है। और इसमें जो है आपका भारत सरकार 40% सब्सिडी भी देने की घोषणा की है, तो काफ़ी अच्छी योजना है। सोलर पावर प्लांट सभी लोग लगा सकते हैं अपने घरों के ऊपर। और जो है कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेस है, जो ख़ास तौर से बिजलियाँ आती हैं, उससे बचा जा सकता है, उसके भारी जो बिल होते हैं उनके बोझ से बचा जा सकता है। आगे बात करते हैं रिमिल बिरुली, ठीक है, नाम क्या है, रिमिल बिरुली, ठीक है। ये तीरंदाजी से इनका संबंध है, रिमिल का, ठीक है। और ये जो है तीरंदाजी 2020 की टोक्यो जो ओलंपिक आयोजित किया गया था उसके क्वालिफायर से जो है इन्हें बाहर कर दिया गया था, इनको शामिल नहीं होने दिया गया था। और इनका संबंध तीरंदाजी से है, इन्हें जो है टोक्यो क्वालिफायर में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था, क्योंकि इनके ग्रेड पॉइंट्स, ठीक है, देखिए कोई भी खेल है उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो ग्रेड पॉइंट्स के आधार पर किया जाता है, तो इनकी ग्रेड पॉइंट्स थोड़ी सी कम थी और इसीलिए जो है इन्हें बाहर कर दिया गया था। हालांकि अच्छे खिलाड़ी हैं, नाम है इनका रिमिल बिरुली, ठीक है, बिरुली नाम है, ध्यान रखिएगा। इनका संबंध तीरंदाजी से है। आगे बात करते हैं 100 मेगावाट सोलर प्लांट, आप लोगों को पता होगा, काफ़ी न्यूज में है। तो 100 मेगावाट सोलर प्लांट गेतलसूट डैम रांची जिला के अंतर्गत इसको लगाना है, ठीक है। तैरता हुआ यह जो है सोलर प्लांट होगा। अब 50 मेगावाट सोलर प्लांट की जो लगाने की घोषणा हुई थी वो धुरवा डैम में की गई थी। धुरवा डैम भी आपका रांची जिला के अंतर्गत ही आता है, रांची के बगल में ही स्थित है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी जल स्तर कम हो जाता है, तो जल स्तर कम हो जाएगा तो सोलर जो आपका प्लांट है वो ज़मीन पे आ जाएगा, तो बहुत ही स्टैटिक टाइप का इसका जो है वो कंडीशन हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो योजना है धुरवा डैम का, उसे शिफ्ट करके गेतलसूट डैम ही ले गया। अब जो है गेतलसूट डैम में 150 मेगावाट जो सोलर, जो खास तौर से तैरता हुआ सोलर प्लांट होगा वो लगाया जाएगा, ठीक है, गेतलसूट डैम में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे शक्ति ऐप की। शक्ति ऐप की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक ऐसा ऐप है जिस पे एक बटन दिया गया है, और इस बटन को आपको क्लिक करते ही जो है आप पुलिस को बुला सकते हैं, एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। और यह जो सुविधा है खास तौर से महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि महिलाएं इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और किसी इमरजेंसी कंडीशन में पुलिस को बुला सकें। आगे बात करते हैं, शहीद शेख भिखारी की शहादत दिवस मनाई जाती है 8 जनवरी को, प्रमुख रूप से 8 जनवरी 1858 को चुट्टू घाटी, ये चुट्टू घाटी खास तौर से आपको मिलेगा, चुट्टूपाली आप लोगों ने नाम सुना होगा, रामगढ़ घाटी, ठीक है। और ये जो आपका चुट्टूपाली घाटी है यहाँ पे, ठीक है, मैकडोना जो अंग्रेजी अफसर थे, मैकडोना, ये जो मैकडोना अंग्रेजी अफसर है, ठीक है, इनके द्वारा शेख भिखारी और इसके सहयोगी टिकैत उमराव सिंह, आपको पता होगा टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी दोनों जो है एक ही गांव से और मांझी से इनका संबंध था, इनको फांसी दे दिया गया था, ठीक है। कब फांसी दे दिया गया था, तो 8 जनवरी 1858 को इनको फांसी दे दिया गया था और इनकी शहादत दिवस मनाई जाती है। 1857 की क्रांति से ये जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं तो शेख भिखारी हैं, इनकी जन्म 1819 में, ठीक है, बुढ़मू रांची में हुआ था। और ये शेख भिखारी हैं और जो टिकैत उमराव सिंह है, इनका कार्य क्षेत्र जनरली जो है वो और मांझी और आसपास का क्षेत्र रहा था, और इन्हें जो है चुट्टूपालू घाटी में जो है फांसी दे दिया गया था, तो इतना ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार की। तो अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार की बात करते हैं 2020 का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है प्रमुख रूप से डॉक्टर रीता कुमारी, ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं होगा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगा, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, यहाँ पे राष्ट्रीय नहीं होगा, यहाँ पे होगा भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जिसका आयोजन हर वर्ष जो है बेंगलुरु में किया जाता है। तो 2020 के संस्करण में डॉक्टर रीता कुमारी को दिया गया था। डॉक्टर रीता कुमारी मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने शोध किया था, ठीक है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध करने के लिए इन्हें जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस में बेंगलुरु में जो आयोजित किया गया था वहाँ पे अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं इंडेक्स इंडिया रिसर्च 2019 की एक रिपोर्ट को। तो इंडेक्स इंडिया रिसर्च 2019 के अनुसार सबसे लोकप्रिय जो सेलिब्रिटी हैं, सबसे लोकप्रिय सेलिब्रिटी कौन बनाए गए, तो MS धोनी को बताया गया है। MS धोनी मतलब कि महेंद्र सिंह धोनी, इनका संबंध रांची से है। बात करते थोड़ा सा इसके बारे में, तो 2017 में ICC T20 वर्ल्ड कप जीतने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, आप लोगों को पता है, कैप्टन थे। उसका 2010 और 2016 में
एशिया कप जीतने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। 2011 की बात करें तो इन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता। 2007 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 2009 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो ये जानकारियाँ हैं MS धोनी की इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग आगे झारखंड के डिपाटोली कैंट में। ठीक है, डिपाटोली कैंट जो झारखंड में स्थित है, वहाँ पे 108 मीटर ऊंचा जो है झंडा लगाया गया है, तिरंगा झंडा। तो ध्यान रखिएगा, दीपाटोली कैंट जो रांची में स्थित है, यहाँ पे 108 मीटर ऊंचा झंडा लगाया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं आदिवासी दर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है 17 से 19 जनवरी तक आंद्रे हाउस में किया गया। आंद्रे हाउस ये आपका राजभवन जो है रांची का, उस वहीं पे है। ठीक है, और आदिवासी दर्शन पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। और ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन झारखंड की प्रमुख जो है आपकी कुछ संस्थान और उसके साथ साथ मंत्रालय, जैसे कि जनजातीय शोध संस्थान, खासतौर से जो रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान है उसके द्वारा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ये 3 हैं, इनके सहयोग से जो यह जो आदिवासी दर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया था। यदि अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से आदिवासी दर्शन मतलब कि आपका ट्राइबल जो ट्राइबल पर आधारित जो दर्शन है, ठीक है, उस दर्शन पर प्रमुख रूप से बातचीत की गई। दर्शन मतलब एक प्रकार की सोच, ठीक है, जो प्रमुख रूप से आदिवासियों के लिए आती है, उसको विकास कैसे किया जाए और इसके साथ ही साथ सही डायरेक्शन में आदिवासियों की विकास करने के लिए किस तरह की जो फिलोसॉफी है, ठीक है, दर्शन को फिलोसॉफी कहते हैं। ठीक है, तो फिलोसॉफी जो है वो विकसित की जाए ताकि उनका विकास किया जा सके। इसी पर जो है ये कार्यशाला एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह का जो सेमिनार है उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका जो है आयोजन किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 18 जनवरी तक मनाया गया था। कब से कब तक? 11 जनवरी से 18 जनवरी तक मनाया गया था। और इसमें प्रमुख रूप से ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जो है जागरूकता फैलाने के लिए यह जो आपका राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है ये मनाया गया था। तो झारखंड में भी इसका मनाया जाना जरूरी था। 31वां, ठीक है, 31वां संस्करण 2020 में, 2021 में 32वां संस्करण। अब हम लोग बात करते हैं आगे झारखंड समेत 12 राज्यों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी। झारखंड समेत 12 राज्यों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की जो शुरुआत है वो 10 जनवरी 2020 को की गई। कब? 10 जनवरी 2020 को। मतलब कि 10 जनवरी 2020 से पूरे देश में एक ही राशन कार्ड जो है वो वैध कर दिया गया था, कम से कम 12 राज्यों में। बाकी जो है राज्य इसमें बाद में जोड़े गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सभी राज्यों में 1 नेशन 1 कार्ड होना आवश्यक है। इससे क्या फ़ायदा है ना, आप इन 12 राज्यों में से कहीं भी कोई भी राज्य में चले जाएं तो आपको राशन कार्ड अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो गरीब लोग होते हैं, जो माइग्रेशन करके दूसरे राज्यों में चले जाते हैं खास तौर से, उनको जो है एक अलग राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो आसानी से जो है चावल वगैरह जो है कलेक्ट कर सकते हैं। नज़दीकी जो उपभोक्ता केंद्र होते हैं खासतौर से सार्वजनिक प्रणाली वाले, ठीक है, सार्वजनिक प्रणाली वाले जो उपभोक्ता केंद्र होते हैं जहाँ पे जो कोटा वाला राशन दिया जाता है, ये समझ सकते हैं, जो सरकारी राशन दिया जाता है वो कलेक्ट कर सकते हैं एक ही राशन कार्ड से। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं खेलो इंडिया का जो यूथ गेम्स हुआ था 2020 में, कहाँ? तो गुवाहाटी में, उसके बारे में बात करते हैं। तो गुवाहाटी में जो खेलो इंडिया 2020 का यूथ गेम हुआ था, इसमें प्रमुख रूप से अगर हम लोग बात करें तो 112 खिलाड़ी झारखंड से हिस्सा लिए थे। 112 खिलाड़ी गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। जूडो में 1 खिलाड़ी, आर्चरी में 12 खिलाड़ी, उसके बाद एथलेटिक्स में 10 खिलाड़ी, रेसलिंग में 5 खिलाड़ी, हॉकी में 54 खिलाड़ी, ठीक है, और फुटबॉल में 18 खिलाड़ी। इसके साथ ही साथ लॉन बॉल में 10 खिलाड़ी और साइकिलिंग में 1 खिलाड़ी ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया 2020 में जो यूथ कार्यक्रम हुआ था, यूथों के लिए जो है स्पोर्ट्स का जो आयोजन किया गया था, उस स्पोर्ट्स कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस जो खेल है उससे गए थे खेलने झारखंड से। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। नाबार्ड द्वारा संचालित अखिल भारतीय स्पोर्ट्स उत्सव, नाबार्ड, ठीक है ना, नाबार्ड आप लोगों को पता है ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाला बैंक है। इसके द्वारा जो है अखिल भारतीय स्पोर्ट्स उत्सव 2020 का आयोजन किया गया
और इसका जो आयोजन है राजकीय कला भवन रांची में किया गया। नाबार्ड की बात करते हैं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा रूरल डेवलपमेंट मतलब कि ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। शतरंज, कैरम और टेबल टेनिस जैसे खेलों का आयोजन किया गया था जो मेनली इंडोर स्तर पर खेले जाते हैं, मतलब कि कमरे के अंदर खेले जाते हैं, ऐसे खेल का आयोजन किया गया था नाबार्ड द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं आगे 9 जनवरी को, ठीक है ना, 9 जनवरी को जैसा कि आपको पता है डोंबारी पुरू या डोंबारी पहाड़ भी इसको कहते हैं, यहाँ के जो शहीद हैं उसको ये याद किया जाता है। दरअसल बिरसा मुंडा और जो उनके सहयोगी थे वो डोंबारी पहाड़ में बैठे हुए थे। वही समय 9 जनवरी 1899 को अंग्रेजों द्वारा जो है वहाँ पे हमला कर दिया गया था। हालांकि बिरसा मुंडा जो है वो वहाँ से भागने में सफल हुए थे, लेकिन उनके काफ़ी सारे जो दोस्त थे वो शहीद हो गए थे डोंबारी पुरू में, ठीक है। और इसीलिए जो है शहादत दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को उनके सैनिकों की याद में। और इसलिए जो है 9 जनवरी को जो है हर वर्ष डोंबारी पुरू पहाड़ पर मेला का भी आयोजन किया जाता है शहीदों को याद करते हुए। अब बात करते हैं आगे, तो झारखंड में जो निर्मला कॉलेज है, आप लोगों को पता होगा, निर्मला कॉलेज में लैंग्वेज लैब की स्थापना की गई है, लैंग्वेज लैब। और इसकी स्थापना जो है MHRD, ठीक है, MHRD UG CCPI योजना के तहत शुरू की गई है। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि लैंग्वेज लैब की स्थापना झारखंड के किस कॉलेज में की गई है, तो निर्मला कॉलेज में की गई है। आगे बात करते हैं इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन, फिर आपका एक ट्रेड फेयर है, उसमें हस्तशिल्प मेला की बात की थी जो हैदराबाद बोलते हैं मोराबादी में आयोजित किया गया था, ठीक है। और यह जो है एक मेला ही है, तो ये इस मेला का नाम है इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। और ये जो इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर है 2020 का, इसका आयोजन भी मोराबादी में ही किया गया है। तो हस्तशिल्प मेला का आयोजन मोराबादी में और इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2020 का भी आयोजन मोराबादी में। 6 फरवरी से 16 फरवरी 2020 तक इसका आयोजन किया गया। 22 राज्य के 400 प्रतिभागी और 50 देशों से भी ज़्यादा लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। 50 देश से भी ज़्यादा देश से यहाँ पे जो है लोग आए थे और अपने स्टॉल लगाए थे। इसका आयोजन जो है झारखंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और JS मार्केटिंग एसोसिएट्स, ठीक है। कंपनी का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट ये है कि इसका आयोजन कब हुआ था, तो फरवरी में हुआ था, 6 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2020 तक। 22 राज्य के 400 प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट किए थे और आयोजन हुआ था मोराबादी मैदान रांची में। नाम क्या है, इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। अब बात करते हैं हम लोग आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑपरेशन अमन क्यों शुरू किया गया था, तो देखिए कोयला के ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा जो लेवी वगैरह मांगा जाता था और इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव जो गैंग था उस गैंग का नाम था अमन श्रीवास्तव। तो इसीलिए जो है ऑपरेशन अमन चलाया गया था और इसमें रांची, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, ये जो 5 आपके ज़िले हैं, इन 5 ज़िलों में प्रमुख रूप से इसका दबदबा था और इसको कम करने के लिए ऑपरेशन अमन चलाया गया था इन 5 राज्यों में। और किससे संबंधित है, तो कोयला ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है। आपको पता है कोयला ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी अधिक जो है गैंगस्टर जो है एक्टिव है, या फिर कभी कभी इसमें तो मामला जो है पुलिस के ऊपर भी देखने को मिलता है कि पुलिस भी पैसे ले रहे हैं, लेकिन छोड़िए, ठीक है। ये जो है ऑपरेशन अमन को हमें ध्यान रखना है। ऑपरेशन अमन की बात करते हैं तो ये जो ऑपरेशन अमन है ये कोयला ट्रांसपोर्टेशन में जो गैंगस्टर एक्टिव हैं, जो खास तौर से लेवी वगैरह मांगते हैं रास्तों में रोककर, उनके जो है प्रभाव को कम करने के लिए, उनसे निपटने के लिए जो है इस प्रकार की जो ऑपरेशन अमन है वो चलाई गई थी, झारखंड पुलिस के द्वारा चलाई गई है। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे टाटा स्टील संग्रहालय की बात करेंगे। इसके दस्तावेजों के अनुसार जो है स्वामी विवेकानंद के ही सलाह पर, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उसके अनुसार स्वामी विवेकानंद के ही सलाह पर जो है जैन टाटा जो है वो जमशेदपुर में शहर भी बसाए और इसके साथ साथ टाटा स्टील भी बसाए, ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में संसाधन पर्याप्त थे, साथ ही साथ सुविधाएं भी थी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने लायक। इसी को देखते हुए जो है एक नया शहर बसाया गया, जमशेदपुर शहर। तो विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद हैं, इनके प्रमुख रूप से कह सकते हैं निर्देशन में या फिर इनके गाइडलाइंस पर ही जो है जैन टाटा जो है उन्होंने टाटा शहर को बसाया। अब बात करते हैं 65वां SGFI अंडर-19 राष्ट्रीय बालिका हॉकी प्रतियोगिता की। तभी ताइक्वांडो प्रतियोगिता देख रहे हैं हम लोग हॉकी प्रतियोगिता। तो इसका आयोजन जो है रांची में किया गया। मारंग गुरु जयपाल सिंह मुंडा
स्टेडियम में। कहाँ? मारंगबुरु जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। आगे बात करते हैं, देश का पहला जो है आपका ग्राम संगठन कार्यालय, ग्राम संगठन कार्यालय जो है रांची में, जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है उसके मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी। तो अर्जुन मुंडा जी के द्वारा देश का पहला ग्राम संगठन कार्यालय रांची में खोला गया, ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। आगे बात करते हैं, हिंदी लेखक एवं साहित्यकार जो हैं खगेंद्र ठाकुर, हिंदी लेखक एवं साहित्यकार हैं खगेंद्र ठाकुर, इनका हाल ही में निधन हो गया। 9 सितंबर 1937 को इनका जन्म गोड्डा के मालिनी गांव में हुआ था, गोड्डा के मालिनी गांव में हुआ था। 1973 से 94 तक ये बिहार प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए, खगेंद्र ठाकुर जिनका हाल ही में इंपॉर्टेंट जो है इनका निधन हो गया है, ठीक है। इनका संबंध साहित्य के क्षेत्र से, हिंदी लेखक और साहित्यकार है। जनरली क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जो लेखक हैं उनका संबंध किस क्षेत्र से है, या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि जो खगेंद्र ठाकुर है इनका संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, साहित्यकार वहाँ पे टिक करना है। आगे बात करते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसको SRS कहते हैं, SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसके रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो झारखंड में मतलब कि लाइव एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, मतलब कि कितने दिन जो है लोग जिंदा रहते हैं उसके लिए क्या आंकड़ा जारी किया गया, और इस आंकड़े में झारखंड को भारत में 16वां रैंक दिया गया है, ठीक है। पुरुषों की बात करें तो पुरुष वर्ग 66.2 वर्ष जीता है, महिला 66.9 वर्ष, मतलब कि महिलाएं ज़्यादा जीती हैं। राष्ट्रीय औसत की बात करें तो राष्ट्रीय औसत है 67.9, कितना? 67.9। और वो आगे बात करते हैं झारखंड का औसत तो 66.6, मतलब कि 0.3 जो है वर्ष झारखंड के लोग राष्ट्रीय औसत से कम जीते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक पुरस्कार की चर्चा करेंगे। पुरस्कार का नाम है डेयरी वुमेन ऑफ द ईयर 2020। डेयरी वुमेन मतलब डेयरी मतलब क्या था? दूध या फिर इससे जुड़े हुए जो उत्पाद होते हैं, इनसे जुड़ा हुआ जो उत्पाद होता है या फिर इनका जो बिजनेस होता है वो डेयरी जो है कहलाता है। तो इस डेयरी वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का जो सम्मान है देवघर की हैं, ये देवघर की हैं, नाम है इनका निकिता कुमारी, और ये है डेयरी उद्यमी। इन्हीं को जो है ये पुरस्कार 2020 में दिया गया था। डेयरी वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार निकिता कुमारी को दिया गया था। और ध्यान रखेंगे ये पुरस्कार इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष। ध्यान रखिएगा, ये जो है गाय रखने में जो है महारत इनको हासिल है, लोग इनसे सलाह लेने आते हैं। इनके पास 40 गाय हैं और ये प्रमुख रूप से अपने आप को डेयरी उद्यमी के रूप में स्थापित कर चुकी हैं, और जो है इंडियन डेयरी एसोसिएशन जो है इन्हें यह पुरस्कार दिया था 2020 में। नाम है इनका निकिता कुमारी, देवघर से इनका संबंध है। आगे बात करते हैं तो CUJ मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो है, इन दोनों यूनिवर्सिटी ने एक एग्रीमेंट किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। किस क्षेत्र में? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के क्षेत्र में। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये किस क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा? तो ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, जो आपका ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है इसको स्थापित करने के लिए, ठीक है। ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को बोलेंगे हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसी को स्थापित करने के लिए जिसमें जो है एनर्जी ऐसे जनरेट किया जाएगा कि कम से कम पॉल्यूशन जो है किया जा सके, ठीक है। कम से कम पॉल्यूशन को कम करके जो प्रमुख रूप से ऊर्जा का उत्पादन होता है उसी को बोलते हैं ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। और ये जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड कहाँ स्थित है? ब्रह्मबे रांची में स्थित है। इसके बीच और हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो है, इन दोनों यूनिवर्सिटी के बीच जो है एक समझौता किया गया था। तो ये थे जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आप लोगों ने देखा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं, ठीक है, जो सीधे तौर पर झारखंड करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आगे आने वाले वीडियो में जनवरी के कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ फरवरी के भी कुछ करंट अफेयर्स में शामिल किए जा सकते हैं। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है करंट अफेयर्स आप लोगों से डिस्कस कर दिए जाए एग्जाम से पहले, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो उसे आप लाभ ले सकें और जो है अपने करंट अफेयर्स में बेहतरीन स्कोर कर सकें। आगे आने वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को थोड़ा शेयर कर देंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, लोगों को ज़्यादा जानकारी मिल सकेगी और एक बेहतर जानकारी मिल सकेगी, एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी मिल सकेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।